देश भर में मानसून इस बार एक अलग ही रंग में दिख रहा है। कभी रौद्र रूप धारण कर लेता है तो कभी बारिश ही नहीं बल्कि आफत भी हो जाती है और कभी तो बिल्कुल सूखा धूल उड़ रही है मानसून में ही। लेकिन आज का मौसम बहुत अलग तरह से अपना असर दिखा रहा है। इस बारे में बात करेंगे विस्तार पूर्वक। कई राज्यों में हालात ख़राब हो जाएंगे और कई राज्यों में तो अलर्ट है, कई राज्यों में सामान्य हालात बने रहेंगे। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भारत के उत्तर से लेकर मध्य और पूर्व और दक्षिण और पश्चिम तक सभी क्या रहने वाले सूरत हाल, भारत में भारी बारिश और तेज़ हवाओं को लेकर अलर्ट जारी है। सबसे ज़्यादा नज़र उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों पर रहेगी। यहाँ बारिश के साथ साथ 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और ऐसे में मौसम को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। खासकर उन लोगों को सावधानी बरतनी होगी जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा करनी है। खुले इलाकों में रहने वाले लोगों और किसानों के लिए भी बिजली गिरना, आंधी तूफान चलना खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से इस बार मौसम में बदलाव की बड़ी वजह हरियाणा और आसपास के इलाकों में बना हुआ ऊपरी वायु साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इसका असर निचले क्षोभ मंडलीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम बिहार और आसपास के क्षेत्र में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है और इस वेदर सिस्टम की यदि बात करें तो इसकी वजह से उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश का तेज़ असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भारी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। और कई इलाकों में जो हवाओं की गति है वो आंधी तूफान में बदल सकती है और ये परेशानी जलभराव के रूप में भी देखने को मिल सकती है, खास करके शहरी क्षेत्रों में। और मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट को देखते हुए ये पूरी डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें अंत तक आपको बताएंगे किस तरह से क्या कुछ समस्या आपके क्षेत्र में होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। तेज़ हवाओं और ज़्यादा बारिश होने की वजह से, जड़ें कमज़ोर होने की वजह से जो भारी भरकम पुराने पेड़ हैं वो गिर सकते हैं, तो ऐसे पेड़ों से दूर रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें और कमज़ोर ढांचों से तो बहुत दूर रहें। खासकर ग्रामीण इलाकों में किसानों को इस मौसम में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, खेतों में उन्हें जाने से बचना चाहिए। और दूसरी तरफ शहरों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या एक अलग ही चुनौती है। दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश से ये हालात पैदा हो जाते हैं और मौसम इसी तरह की हल्की और मध्यम वर्षा का बना हुआ है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और कई ज़िलों में बहुत ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भारी बारिश का असर देखने को मिलने वाला है। और बात करें थोड़ा दक्षिण भारत की तो केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश जारी रहने की पूरी संभावना है। और समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को, विशेष रूप से मछुआरों को, वहाँ पर अपनी नौकाएं लेकर जाने से बचना चाहिए। तेज़ हवाओं का, ऊंची लहरों का असर उन्हें प्रभावित कर सकता है। ऐसे में 5 अगस्त यानी आज के दिन मौसम का हाल जानना सिर्फ यात्रा या रोज़मर्रा की गतिविधियों या प्लानिंग के संबंध में नहीं, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर होने वाला है। दरअसल किन राज्यों में, किन ज़िलों में क्या होगा सूरत हाल, देखते हैं। दिल्ली से करते हैं शुरुआत। दिल्ली में आज का मौसम कुछ बिगड़ा हुआ दिखाई देने वाला है। बिगड़ा हुआ से मतलब अच्छी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने राजधानी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आंधी तूफान की स्थिति भी बन सकती है। ज़्यादा तेज़ नहीं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की हवा यहाँ पर चल सकती हैं। राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या का भी सामना दिल्ली एनसीआर वासियों को करना पड़ सकता है। दिल्ली से सटे एनसीआर के हिस्सों में भी मौसम उसी तरह से रहने वाला है, चाहे वो फिर हरियाणा का वो हिस्सा हो या फिर इधर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हों। आपको बता दें कि अगर आप ऑफिस आना जाना करते हैं और ऑफिस, आपकी टाइमिंग भी ऑफिस में है, ऑफिस वाली है, यानी 9 to 5 और 10 से 6-7, तो ये सुबह का तो ठीक ठाक समय निकल गया, लेकिन शाम में जाम मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, आज का मौसम काफ़ी सक्रिय रहने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, बिजनौर, बहराइच, थोड़ा पूर्व में कुशीनगर, महाराजगंज, बाराबंकी, मेरठ, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सीतापुर और देवरिया समेत कई जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। हवाओं की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। रफ्तार तेज़ रहेगी। जबकि अगर तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहने की संभावना है। इस दौरान सड़क पर विजिबिलिटी भी कम हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा। तो वहीं मध्य प्रदेश में 5 और 6 अगस्त यानी आने वाले 24 घंटों के अलावा आने वाले उसके आगे 24 घंटे जो हैं उसका भी हम आपको पूरा डिटेल्ड जानकारी सामने लेकर आए हैं।
टीकमगढ़, भिंड, छतरपुर, रीवा, कटनी, सिवनी, बालाघाट, विदिशा, अशोकनगर में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल में 5 अगस्त को अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री के आसपास रहने वाला है, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर अचानक बारिश होने से सड़क और निचले इलाकों में पानी भरने, जलभराव की स्थिति बनने की भी संभावना है। बिहार में 5 अगस्त को बारिश का असर काफ़ी व्यापक रहने वाला है। पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, सिवान, बक्सर, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय में भारी से अति भारी बारिश होने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पटना में अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर पश्चिम बिहार के आसपास बने ऊपरी वायु साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर बारिश बढ़ाने में अहम रह सकता है। कई इलाकों में वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी संभावना है। तेज हवा की स्थिति बनी रह सकती है। झारखंड में 5 अगस्त को कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जबकि साहिबगंज, दुमका, देवघर, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। रांची में अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ऐसे में लोगों को खुले मैदान और पेड़ों के नीचे जाने से बचना चाहिए। बात करें मरुभूमि राजस्थान प्रदेश की, तो 5 अगस्त यानी आज के दिन मौसम का मिजाज अब तक वहाँ के लोगों को पता चलने लगा होगा और जब तक ये वीडियो संभव है आपके पास पहुँचे तो असर दिखने लगा शुरू हो चुका होगा। और हनुमानगढ़, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, बारां, करौली के लोग बारिश से, जैसलमेर में बारिश से, आंधी से, तूफान से प्रभावित हो गए होंगे। देखिए उतना असर यहाँ पर नहीं, क्योंकि बड़ा और खुला इलाका है ना, तो उतना ज़्यादा व्यापक असर नहीं होता। थोड़ा अच्छा लगता है इस मौसम में। वहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। जयपुर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो 33 डिग्री रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और स्थानीय यातायात पर कुछ शहरी इलाकों में असर पड़ सकता है, मसलन जयपुर और आसपास के इलाकों में जहाँ पर शहरी आबादी है, जहाँ पर MNCs हैं, ऑफिसेज हैं, तो वहाँ सड़कें और पानी की निकासी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो सारा पानी ज़मीन ही पी जाएगी। हालांकि नदियों का बढ़ा हुआ जल स्तर थोड़ी देर के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। खेतों में जाने से बचें, सलाह यही दी गई है। पंजाब और हरियाणा में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। पंजाब की कपूरथला, होशियारपुर, बठिंडा, मोहाली, पटियाला, संगरूर, अमृतसर में मध्यम से तीव्र वर्षा होने की संभावना है, जबकि यहाँ के हवा की गति 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। किसानों को खुले खेतों में जाने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि बिजली गिरने की संभावना रहेगी और सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। पंजाब के पटियाला में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जहाँ पर गरज चमक के साथ भारी बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, संगरूर और SAS नगर में भी अगले कुछ घंटों में मौसम खराब रहने की संभावना बनी हुई है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। तेज हवा के दौरान पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। उत्तराखंड में 5 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। चंपावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, नैनीताल, टिहरी, गढ़वाल में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती है और हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। और यहाँ देहरादून में अधिकतम तापमान 27 और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान यात्रा करने वाले यात्री विशेष रूप से सावधानी बरतें हैं, खास करके उत्तराखंड में चूंकि 4 धाम यात्रा जारी है। ऐसे में अगर यात्रा पर आप निकल चुके हैं तो बारिश का फोरकास्ट का अपडेट लेकर के ही अपनी आगे की यात्रा प्लान करें, और अगर आप नहीं निकले हैं तो प्लीज़ मत निकलिएगा, बारिश के बाद जाइएगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा, हमीरपुर में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार हवाएं भी चल सकती हैं। पहाड़ी राज्य है तो सड़कों पर फिसलन की स्थिति भी बन सकती है और ऐसे में बहुत ध्यान रखें कि भूस्खलन हो सकता है। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। मनाली में टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा मैक्सिमम और मिनिमम लगभग 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। यहाँ पर तेज़ हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिससे आम लोगों के जनजीवन पर असर पड़ने वाला है। अगर आप कुछ कहना चाहें इस वीडियो के बारे में, कोई शिकवा, शिकायतें, सुझाव हो तो बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।